आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के उन शब्दों से कि भारत महज कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और जब इस जीता जागता राष्ट्र पुरुष की आवाज दबाई जाती है, जब उसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो सिर्फ सरकार नहीं, लोकतंत्र घायल होता है, देश की प्रगति रुक जाती है। महोदय, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का समय भारत के इतिहास का सबसे कठिन लोकतांत्रिक दौर था। इमरजेंसी सिर्फ एक कानूनी घोषणा नहीं थी, इमरजेंसी भारत के संविधान का गोला घोट दिया गया था। इमरजेंसी था प्रेस पर सेंसर, नेताओं की गिरफ्तारी, न्यायपालिका पर दबाव और सबसे खतरनाक भय का राज। आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई गई, लेकिन सवाल यह है कि देश को खतरा था या सत्ता को? आम नागरिक से लेकर विपक्ष नेता तक बिना जुर्म जेल में डाल दिया गया, अखबार खामोश कर दिया गया, लोकतंत्र सब सिर्फ कागज पर रह गया। So ladies and gentlemen, why do we remember this today? Is it to criticize? No, we remember to learn. हम इसलिए याद करें ताकि ऐसा काला अध्याय भारत की भविष्य को कलंकित ना करे। इमरजेंसी ने भारत में कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाया कि जब संविधान लिख देना काफी नहीं होता, जब तक लोकतंत्र लोगों की रगों में ना तोड़ता हो। इमरजेंसी ने भारत को यह सीख दिया कि जब लोकतंत्र सो जाता है तो तानाशाही बिना दस्तक दिया जाता है। लेकिन इस अंधेरों में जो रोशनी थे, और रोशनी थे आप, और रोशनी थी मैं, ये रोशनी थे मेरे देशवासी। 1977 में जब चुनाव हुआ, देशवासी ने शांतिपूर्ण भावना से एक संदेश दिया कि लोकतंत्र पर हमला हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिना हिंसा, बिना बदले की भावना ने देशवासी ने मतदान के जरिए इमरजेंसी तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, और ये था दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत। महोदय, 50 साल बाद जब भारत विकसित भारत 2047 कर तेजी से बढ़ रहा है, जब दुनिया भारत को एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में देख रहा है, आज का नया भारत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल रिवोल्यूशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल डिप्लोमेसी के जरिए विश्व की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते G20 में अध्यक्षता और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के जरिए विश्व को यह संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र विकास साथ साथ चल सकते हैं। तो इमरजेंसी ने भारत को विकसित बनाने के लिए यह सीख देता है, पहला, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की चारों संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा, प्रेस की आजादी लोकतंत्र की सांसें होती है। तीसरा, जब न्यायपालिका स्वतंत्र है तो लोगों का रक्षा होता है। चौथा, जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की रक्षक है, और आज का जागरूक नागरिक है इस देश का युवा पीढ़ी, क्योंकि आज का भारत युवाओं का भारत। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज युवा संसद के जैसे हमें संसद में, विधानसभा में युवाओं की जरूरत है। और 5वां चीज कि सत्ता जब केंद्रित होता है तब लोकतंत्र खतरे में आता है। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।